हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता नियम। तो उसमें देख रहे थे कि कोई भी संख्या जो है किसी संख्या से कटेंगी या नहीं कटेंगी, कैसे पता करेंगे। तो उसका रूल्स हमने देखा था, 1 से 10 तक का देखा था। आज देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या का, कि उस अभाज्य संख्या से कोई भी बड़ी संख्या कटेंगी या नहीं कटेंगी। जैसे इस 11 से कटेंगी या नहीं कटेंगी, 13 से कटेंगी नहीं कटेंगी, 17 से, 19, 23, 29, इन संख्याओं से कोई भी एक बड़ी संख्या कटेंगी ही नहीं कि नहीं कटेंगी, हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, यानी कि इन संख्याओं को ऐसे तोड़ना होता है, इस संख्याओं को ऐसे लिखना होता है जो 10 के गुणांक से एक कम या एक ज्यादा हो। जैसे देखते हैं, 10 के गुणांक से 10 के गुणांक से एक कम या एक ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो 10 के गुणांक से, तो इस ये जो 11 है, इसको हम लोग 10 के गुणांक में ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने 10 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई। 10 के गुणांक में है, क्योंकि जो 11 है किसके करीब में है, 10 के करीब में है। 10 से एक ज्यादा है, यानी कि एक ज्यादा लिख दिया, ये 13 हो गया। ये क्या है, 10 से 3 ज्यादा है। मैंने क्या कहा, 10 से एक कम या एक ज्यादा हो, 10 के गुणांक से एक कम या एक ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे 3 ज्यादा है। ये तो लिख 13 को हम लोग 3 गुने 10, 1 गुने 10 प्लस 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि एक या एक ज्यादा या एक कम बोला गया है। तो 13 या 39 अगर लेते हैं, 13 या 39, अगर 39 लेते हैं तो ये 40 के करीब में है, यानी ये 40 का करीब, 40 से एक कम है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 10 माइनस 1, 39 को ऐसे लिख सकते हैं। एक कम या एक ज्यादा बोला है, बोले हैं 10 के गुणांक से एक कम या एक ज्यादा, तो 10 के गुणांक से एक कम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अब 17 हो गया, तो 17, 17 या 51, कितना आ गया हमारा, 17 या 51। 51 जो है ये 10 के गुणांक में तो है, 50 तो 10 के गुणांक में है और उससे एक ज्यादा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 10 प्लस 1, एक ज्यादा, 10 के गुणांक से एक ज्यादा। ठीक है, कितना आया, 19। क्या 19 को लिख सकते हैं, 19 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10 माइनस 1, 10 दूनी 20 में से एक गया 19, एक एक कम हो गया, 10 के गुणांक से एक कम। इसी प्रकार 23 का 23 दूनी 40, 23 दिया 69। ठीक है, 69 कितना आ गया, 69 जो कि 70 के करीब में है, यानी 10 के गुणांक से, 10 के गुणांक 70 से 7 दाएं 70 माइनस 1। ठीक है, 29 का 3 गुने 10, 10 या 30 में से एक गया 29, यानी 10 के गुणांक से एक कम, 10 के गुणांक से एक ज्यादा। ठीक है, वैसे हम लोग लिख दिए। अब देखते हैं कि आप बोलोगे कि सर जी ये तो लिखा दिए, इसका यूज बता दो क्या है। तो बताते हैं यूज। ठीक है, जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम लोग, 1331 लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि बताओ ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से कटती है या नहीं कटती है। ठीक है, कैसे पता करें कि ये जो संख्या हमारा है वो 11 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करने लगोगे, 11 कम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22 बच गया 1, ऐसे करके नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हो आप वैसे करोगे। लेकिन नहीं, ये जो रूल बताएं इसका यूज भी तो होगा ना। तो इसका यूज ये है कि जो लास्ट की एक संख्या है, ठीक है, यहाँ गुने में 10 के गुने में क्या है, 1 है, तो ये जो लास्ट की जो संख्या है उसका एक गुना, एक है ना, इसलिए एक गुना करके ये जो पहले की इकाई की संख्या को छोड़ के जो भी संख्या है उसी से माइनस कर देंगे। एक का एक गुना कितना होगा, एक ही होगा। तो 133 जो संख्या है, एक को माइनस कर देंगे उससे, एक गुना संख्या को,
ये माइनस क्यों करेंगे, हम लोग जोड़ भी तो सकते थे ना। तो अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, 11 का रूल में तो प्लस का सिंबल है यहाँ पे, तो प्लस का सिंबल रहेगा तो माइनस कर देंगे, उल्टा हो जाएगा माइनस। अगर यही अगर माइनस का सिंबल रहता तो हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं। ठीक है, तो 133 में से एक गया, कितना बच गया, 132। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल? तो आप बोलोगे सर जी इसको भी तो छोटा कर दो, ये भी तो लंबी संख्या है, कैसे बताएं? तो बता, तो यही रूल को अपना लो फिर से एक बार आओ। जो लास्ट के जो संख्या बताया मैंने इकाई की, उसके एक गुना, उसका एक गुना, दो का एक गुना कितना होगा, दो। 13 में से दो को घटा दो, कितना हो गया, 11। क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है? 11 11 से घट नहीं कटेगा, कटेगा भाई, 11 कम 11, यानी ये जो टोटल संख्या हमारा 11 से कटे जाएगा। ठीक है, ये टोटल संख्या हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या आप 13 का देख लेते हैं, चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, बकाया प्रैक्टिस करते रहें। 13 का देखते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं 4095। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल है, 13 से कटेगी या नहीं कटेगी? इसी रूल से आप बता दो। देखो 13 को क्या लिखे हैं, 10 गुने 4 गुने 10 माइनस 1, है ना, यही लिखे हैं ना। तो ये, तो जो लास्ट क्या बताया मैंने कि जो लास्ट की संख्या है उसको गुना करना है, लास्ट की संख्या इकाई की संख्या को लेना है। इसमें इकाई का संख्या कितना है, 5 है। वहां पर एक गुना किए थे, 11 वाले में एक गुना किए थे क्योंकि यहाँ पर एक था। अब यहाँ पर ये 13 का है कि 13 से कटेंगे नहीं, तो 13 का रूल ये कहता है कि जो भी इकाई की संख्या है उससे 4 गुना कर दे। ये 4 है ना, इसलिए 4 गुना कर देते हैं। तो 5 के 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, हो गया ना, 20 हो गया। अब क्या कहा मैंने कि इकाई अंक को छोड़ के जो भी संख्या है उससे माइनस कर दे, उसको जो भी संख्या है उससे घटा दे या फिर जोड़ दे। तो कितनी, 5 को छोड़ के कितने बचे संख्या यहाँ पे, 409, 409 ही बचे ना। और 5 का 4 गुना कितना है, 20 आया, 5 के 20। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर माइनस रहेगा तो हम पर जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो 20 को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, इस 20 को जोड़ देंगे 409 में, आगे की संख्या से जोड़ दो, कितना हो गया, 429। अब बताओ कि ये संख्या हमारा जो है 13 से कटेंगे नहीं कटेंगे? तो आप बोलोगे सर जी ये भी तो लंबा है, कैसे हम लोग काटेंगे इसको? तो चलो एक बार यही वाले ट्रिक को एक बार और अपना लो। तो जो लास्ट की संख्या है उसका 4 गुना कर दो, 9 चौके 36, आगे कितना बचा, 42। ठीक है, आगे कितना बचा, 42। इस 42 में से, इस 42 में 36 को जोड़ दो, और जैसा हम लोग 20 जोड़े थे अब 36 को जोड़ दो, कितना हो गया, 6 2 8 4 3 7, कितना आ गया, 78। क्या 78 हमारा 13 से नहीं कटता है, 13 छक्के 78, यानी कि जो टोटल संख्या है हमारा वो 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 का समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर प्लस क्यों की, प्लस इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। मैंने बताया कि जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो संख्याओं को जोड़ देंगे, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो संख्याओं को माइनस कर देंगे, जैसा कि 11 वाले में किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट 17 के लिए देखते हैं। एक संख्या लेते हैं 5355। ये संख्या हमारा 17 से डिवाइड होता है कि नहीं ये पता करना है। ये जो संख्या है ये हमारा 17 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको पता करते हैं। तो 17 का हमने फॉर्मूला लिखाया, रूल्स लिखाया, क्या लिखाया जो भी इकाई की संख्या है उसका क्या करना है, अब 5 गुना करना है, क्योंकि 5 है यहाँ पे ना। तो अब जो भी इकाई की संख्या है उसका 5 गुना करना है, तो 25 25 तो आ गया। अब बताओगे सर जी जो भी संख्या आगे के है उसमें 25 को माइनस करे या फिर जोड़ दे? तो अब देख लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस का सैंपल है, अगर प्लस का सैंपल है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, वहां पर माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो 535 हुआ
इसका 5 गुना करना है ना, 5 का 5 गुना, 25, 25 को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस लगा देंगे। अब 535 में से 25 को घटा देंगे, कितना हो गया, 510 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 510। अब ये क्या 510 हमारा 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। 17 दिया 51 कट गया, इससे 17 दिया 51 कट गया ना, यानी कि जो टोटल संख्या हमारा 17 से डिवाइड हो जाएगा। आपको चीजें क्लियर हो रही है होंगी धीरे धीरे कि हम लोग 4 गुना 5 गुना, इसमें 4 गुना कर रहे हैं, 5 गुना क्यों कर रहे हैं, ये सारे रूल्स है। इस चीज को तो आप खुद से दिमाग में बिठा सकते हो, इस चीज को खुद से लिख सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे चीजें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 के लिए, ठीक है। चलिए एक संख्या लेते हैं 59, 85। ये जो संख्या है हमारा क्या 19 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको बताना है कि ये जो संख्या है 19 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी यही रूल्स को अपनाएंगे कि जो भी लास्ट की संख्या है उसका क्या करना है, आपकी 2 गुना करना है। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 गुना करना है, तो 5 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। 10 तो आ गया। तो बताया जो भी संख्या रहेंगे उससे घटाना ही है, जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 598 में से 5 दूनी 10, 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस का सिंबल है तो प्लस करेंगे। 10 को जोड़ दिए, कितना हो गया, 806, 608 हो गया। अब बताओ ये 608 जो है 19 से कटता है या नहीं कटता, फिर तो वही बात आ गई कि सर जी ये भी तो लंबा है, कैसे काटते डायरेक्ट हम हमें तो ठीक से बता दो। तो देखो वही करो कि जो लास्ट की संख्या है उसको क्या करने हैं, 2 से गुना कर देना है, इसका डबल कर देना, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16। तो अभी जो 60 है उसमें क्या करना है, 16 को फिर से ऐड कर देना, प्लस इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए प्लस करना है। कितना हो गया, 6, 6, 7, 76। क्या 19 76 से नहीं कटता, क्या 76 जो है 19 से कटेगा या नहीं कटेगा भाई, 19 सौ के 76 4 बार में तो कटेगा, यानी कि जो टोटल संख्या है 19 से हमारा कट जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, बस इस चीज को आप याद रखें ना, इस चीज को लिख ले, इस चीज को दिमाग में आप बिठा लें, बकाया आप किसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करते रहे, खुद से चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए 23 का देखते हैं। कोई संख्या है 72, 45 ले लेते हैं, ठीक है, 72 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो संख्या है 23 से कटेंगे या नहीं कटेंगे आपको पता करना है, तो बस यही वाले रूल्स को अपना दो आप। अब की क्या करना है कि जो भी लास्ट की जो संख्या है उसका क्या करना है, 7 गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर तो 7 है, 23 का रूल में क्या है, 7 है। तो जो लास्ट की संख्या है, इकाई अंक की संख्या है, उसका 7 गुना करना है, यानी कि 7 पचे 35। उस 35 को क्या करने हैं, यहाँ पर माइनस का सैंपल है तो प्लस करने हैं, यानी कि 35 को 724 में जोड़ देंगे। 724 में 7 पचे 35 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। अब जोड़ दो इसको, 5 4 9, 3 2 5, बच गया 7, ठीक है। अब बताओ कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है कितना, 759, 23 से कटेंगे नहीं कटेंगे, फिर तो वही वाली बात हो गई कि संख्या लंबी है सर जी, कैसे काटे, तो फिर एक बार और ट्रिक को अपना लो। ये जो 9 है उसका 7 गुना कर दो, 9 7 63, 63 को इस 75 से ऐड कर दो, यानी कि जो 75 है उसमें 63 को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे, 5 3 8, 7 6 13, 138।
अब 138 कटेंगे, नहीं कटेंगे। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, अगर डायरेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर से एक बार ये वाले ट्रिक को अपना लो। आप फिर से ये वाले ट्रिक को अपना लो। क्या करोगे, 8 को 7 से गुना कर दोगे, फिर से 8 7 56 हो गया। कितना हो गया, 56। अब 56 में ये वाली जो भी संख्या बची इकाई के बाद की, उसमें जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे 13 को। कितना हो गया, 6 3 9, 5 1 6। अब बताओ 23 से ये कटेंगे या नहीं कटेंगे? 23 से ये कटेंगे, क्योंकि 23 या ये 69 होता है, 23 या ही तो 69 होता है, तो कट तो गई। यानी जो टोटल संख्या हमारा 23 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको 23 से गुना करके इसको डायरेक्ट काट सकते थे 23 से। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो एक स्टेप और आगे चले जाए, 69 ले आए। 69 तो कट ही गया ना 23 या 69, यानी कि ये जो टोटल संख्या है ये हमारा 23 से भाग हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। अब देखते हैं 29 का। कोई संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 91 35। ठीक है, ये संख्या है, ये हमारा 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। ठीक है, ये पता करना है कि ये जो संख्या हमारा 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या कटेगा नहीं कटेगा। तो 29 का रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या है इकाई का संख्या को 3 से गुना करें, यानी 3 है तो 3 से गुना करें। तो 5 है तो 5 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 5 से 15। ये माइनस का सैम्बल है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, जो भी संख्या बची, कितना बची, 913। और कितना है यहाँ पर, 5 दिया 15। अब यहाँ पर माइनस का सैम्बल है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 15 को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 5 3 8, 1 1 2, 9 1 9। ठीक है, 928। अब ये 928 कटेंगे नहीं 29 से, या नहीं कटेंगे? ये भी तो लंबा है ना, तो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं यही वाले रूल्स के साथ में। तो देखते क्या है कि जो लास्ट की संख्या है उसके 3 गुना करते हैं ना, इकाई की संख्या को 3 गुना कर दो, तो 8 या 24, यानी कि कितना बचा आपका, यहाँ पर 92 बचा, 92। इस 92 में से घटाने है कितनों को, 8 या 24 को। ये घटाने नहीं है, यहाँ पर प्लस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस करते हैं ना, जैसे यहाँ पर प्लस किया वैसे यहाँ पर प्लस कर देते हैं। माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। कितना हो गया, 4 2 6, 9 2 11, कितना आ गया, 116। क्या 116 29 से कटेगा नहीं कटेगा? आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको शायद आप डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट गुना नहीं कर पा रहे हो तो एक स्टेप और आगे चले जाओ। जो इकाई की संख्या है उसको 3 से गुना कर दो, कितना हो गया, 6 या 18, 18 हो गया, 18 हो गया ना। अब जो भी संख्या बचे, कितना बचा है, संख्या 11 बचा है, 18 आया, यानी कि 11 में से 18 और जोड़ दो, 11 और 18 को जोड़ दो, कितना हो गए, 8 1 9, 1 1 2। क्या ये जो 29 है हमारा 29 से नहीं कटेगा, कट तो क्या 29 तो 29 से कटेगा ही। अब देखो, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल संख्या हमारा 29 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी नहीं करते हैं तो एक स्टेप आगे चले जाओ इसी रूल्स को लेके, तो चीजें बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे थे डिविजिबिलिटी रूल थे, विभाजकता का नियम था। ठीक है, इससे हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या इन सभी संख्याओं से कटेंगी या नहीं कटेंगी। एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आप इन सब क्वेश्चन का जो है आप प्रैक्टिस कर ले, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लासेस में और भी सवालों को देखेंगे और न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।